तो आप देखेंगे सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक के अनूपपुर से होता है। और सैकल श्रेणी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऐसा आ सकता है कि भाई सोन नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से हुआ है, भाई सतपुड़ा, विंध्याचल दे दे आपको, केमू दे दे, भांडेर दे दे, तो आपको क्या याद रखना है कि सतपुड़ा के मेकल वाले भाग से हुआ, मतलब सतपुड़ा से ही हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई आप देखेंगे कि कितनी है, 780 किलोमीटर है। पटना के निकट ये गंगा नदी में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। इसकी सहायक नदी आपको याद रखना है, ठीक है, जोहिला नदी, रिहन नदी, गोपद नदी और उत्तरी कोयली, क्योंकि सहायक नदियों से क्वेश्चन आते ही है। उसके बाद हम जिले देख लेंगे, अनूपपुर से निकलती है, उसके बाद शहडोल जाती है, शहडोल के बाद उमरिया, उमरिया के बाद सतना, सतना से रीवा, रीवा से सीधी और फिर उसके बाद सिंगरौली। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर राज्य कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों में और इसकी जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना है, सबसे बड़ी बाण सागर परियोजना, जो शहडोल के कहाँ है, देवलोन में है। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हनुमाना सिंचाई प्रोजेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको सीधी जिले में देखने को मिलेगा। और एक रिहंद परियोजना मिलेगी जो रिहंद नदी पर है, और रिहंद किसकी सहायक नदी है, हमारी सोन नदी की सहायक नदी है।